स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 13 एक दिन का को कर लिया था। आज हम करेंगे पाठ नंबर 12, क्योंकि जो एक दिन का है आप लगातार पढ़ रहे थे, कोई कविता आपको नहीं बताई गई थी, कहीं बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 13 यानी कि एक दिन का नामक जो कविता है वो शुरू कर दी थी। आज हम करेंगे पाठ नंबर 12, जिसका नाम है पाठ नंबर 12, जिसका नाम है कंचा। क्या नाम है? कंचा। नाम सुनते ही बहुत से बच्चों के मन में उसकी छवि आ गई होगी। उस एक दिन का जो कंचा है उसकी इमेज आपकी आंखों के सामने घूम गई है। कुछ एक बच्चों के तो घूमी होगी कि कंचे की बात याद दिला दी है ना। तो कंचा, इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री टी पद्मनाभन, यानी कि श्री टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन इसके कवि हैं। तो अब देखिए बच्चे, जो ये कंचा है चैप्टर नंबर 12 और जो इसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन, लेखक ने इस पाठ के अंदर बच्चों की मनोवृत्ति, यानी कि बच्चों की जो मनोवृत्ति होती है और बाल चेष्टाओं के बारे में वर्णन किया है कि उनके मन में क्या क्या बातें होती हैं और उनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं, उसका बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया हुआ है। क्या क्या किन किन चीज़ों का? पहली बात, बाल मनोवृत्ति। दूसरी बात, बाल चेष्टाओं का, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बाल बचपन के अंदर जो उनके मन की जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो मन की वृत्ति यानी कि जो बातें होती हैं, उनके बारे में कवि ने इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या कहा है लेखक ने? कवि नहीं, लेखक ने बच्चे। तो लेखक ने इसमें ये बताया है कि एक अप्पू नाम का लड़का होता है। कौन से नाम का होता है? अप्पू नाम का लड़का। अप्पू नामक लड़का होता है, ठीक है। ये जो पाठ है ये इस बच्चे के घटना पर आधारित है। क्या कि जो अप्पू नाम का लड़का है उसे जब कंचे नहीं मिलते हैं तो वो कितना दुखी होता है, और जब वो कंचे प्राप्त कर लेता है, ले लेता है, तो वो कितना खुश होता है। अगर हम बात करें, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर चले, अब बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोगों से ही देख लीजिए, आप भी तो बाल्यावस्था में बच्चे हैं। आप भी अगर आपका मन किसी एक चीज़ पर आ जाए, आपका जो मन है, बाल इच्छाएं, बाल चेष्टाएं, यानी कि मनुष्य की जो इच्छा, बच्चों की जो इच्छा होती है, मान लीजिए आप किसी खिलौने की शॉप पर गए और आपको कोई खिलौना पसंद आ गया, अगर तो आपको वो खिलौना मिल जाएगा तो आप बहुत खुश होंगे, अगर आपको वो खिलौना नहीं मिलेगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, सैड फील करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो ये चैप्टर के अंदर भी जो अप्पू नाम का लड़का है, उसके अंदर भी, इस पाठ के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ यही बात बताई गई है कि जब अप्पू को कंचा नहीं मिलता, कंचा यानी कि खेलने की गोलियां होती हैं, कांच की गोलियां होती है खेलने की, उसे कंचा बोलते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे, मुझे नहीं पता, इस आप लोगों के उसमें आंटी वगैरह भी कुछ बोलते हैं इसको,
बट इसका जो नाम होता है वो कंचा होता है, क्योंकि कांच का एक गोला होता है। ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या बताया गया है, जो अप्पू नाम का लड़का है वो भी आप लोगों की तरह ही जब तक उसे कंचा नहीं मिला था वह बहुत दुखी था। उसका जो मन था किसी काम में लगता ही नहीं था। वो चाहे उसके आसपास कुछ भी हो रहा होता है उसे कुछ पता ही नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में, उन्हीं ख्यालों में खोया रहता है, उसी चीज़ के बारे में सोचता है। जबकि और फिर जब उसको वो चीज़ मिल जाती है, उसको कंचे मिल गए, तो वह बहुत खुश होता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस चैप्टर का सार थोड़े ही शब्दों में। इसमें क्या कहा है बेटा कि एक बार जब अप्पू स्कूल जा रहा था तो उन्होंने देखा एक कौवा होता है और एक सियार होता है। कौवे और सियार की कहानी में वो इतना लीन होता है कि उसके बैग में क्या रखा है, क्या उसका बैग कैसे हिल रहा है, उसे कोई पता नहीं था। एक बार सियार जो है कौवे को क्या कहता है, सियार कौवे को ये कहता है कि तुम मुझे गाना सुनाओ, तुम बहुत अच्छा गाना सुनाते हो। कौवे के मुंह में क्या था, एक रोटी का टुकड़ा था। सियार को उस रोटी के टुकड़े को पाना था और इसीलिए वो एक चाल चलता है। वो कौवे को कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम गाना गाकर सुनाओ। तो कौवा बेचारा खुश हो जाता है कि वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि जो कौवा होता है जैसे ही वो गाने के लिए चोंच खोलता है, जो उसके मुंह में टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है और सियार नीचे खड़ा हुआ उस टुकड़े की ताक में था, इंतज़ार में था। और जैसे ही कोई ने गाना गाने के लिए चोंच खोली तभी क्या हुआ, वो टुकड़ा नीचे गिर गया। सियार ने उस टुकड़े को लपका यानी कि अपने मुंह में डाल लिया और लेकर भाग गया। फिर अप्पू खूब हंसा और अप्पू हंसते हंसते कहने लगा बुद्धू कौवा है बेचारा। फिर हंसने लगा, यह बिल्कुल बुद्धू है ये कौवा। तो इतने में वो चलता चलता अप्पू एक दुकान पर जा पहुंचता है। दुकान में उसका ध्यान किसी पिपरमेंट और चॉकलेट या किसी टॉफ़ी पर नहीं जाता, सामने रखे हुए किस पर जाता है, सामने रखे हुए अलमारी के अंदर एक डिब्बे पर जाता है। और उस डिब्बे के अंदर क्या था, कंचे। क्या था, कंचे थे। उस डिब्बे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे कलर के और उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की सफ़ेद रंग की जो धारियाँ थी वो कंचे उसे दिखाई देते हैं। और फिर क्या करता है, वो उन कंचों को खरीद नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्कूल की बेल बज जाती है, घंटी बज जाती है, तो खरीद नहीं पाता भाई। स्कूल की घंटी बज गई, स्कूल तो जाना ही था। तो वो क्या करता है, उसको छोड़कर स्कूल में चला जाता है और वहाँ पर भी जाकर वो केवल और केवल कंचों के बारे में ही सोचता है। उस दिन अप्पू क्या हुआ, उस दिन अप्पू क्लास में अपने दोस्तों के पास नहीं बैठा, वो सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठा। जिस प्रकार से आप लोगों को कोई शरारत करनी होती है तो आप लोग पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और नीचे नीचे चीटिंग करते हो, कुछ कुछ हरकतें करते हो, सोचते हो कि टीचर को पता नहीं, परंतु टीचर को सब पता होता है। जैसे कि अप्पू के टीचर को भी पता चल गया था। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा। तो आपको पता है कि जैसे अप्पू क्या हुआ, अप्पू पीछे जाकर बैठ गया, उसके फ्रेंड्स आगे वाले बेंच पर, अप्पू पीछे वाले बेंच पर, और अप्पू बेचारा उसके ख्यालों में खोया हुआ था। ठीक है, अप्पू उसके ख्यालों में खोया हुआ। फिर क्या किया, अप्पू मास्टर जी जो है वो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का पाठ। जिससे मैं कई बार आपको बोलती हूँ, आप लोगों से मैं पूछने लगा, समझ में आ गया? यस मैम। फिर मैं बोलती सुनाकर दिखाना, तो टाई टाई फिश भूल जाते हो।
क्यों? क्योंकि आप मेंटली तौर पर यहाँ पे नहीं थे, फिजिकल थे, आपका शरीर तो यहाँ था, आपका माइंड जो जा गया हुआ था कि हाँ रिसेस में समोसे खाने हैं, हाँ हमें उस दोस्त के पास जाना है, हाँ ये करना है ना। ऐसे ही अप्पू का भी क्या था, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया था, उसका जो दिमाग है वो कहाँ गया हुआ था, कंचे पर गया हुआ था। मास्टर जी बेचारे रेलगाड़ी से संबंधित बातें बता रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार से भाप का इंजन होता है, किस प्रकार पानी बनता है, किस प्रकार रेलगाड़ी चलती है, तो वो इस प्रकार से उसके बारे में पढ़ा रहे थे। अप्पू का ध्यान कहीं पर नहीं था। तो मास्टर जी का ध्यान अचानक से अप्पू पर जाता है, जैसे हम लोगों का आपकी एक्टिविटी पर चला जाए पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे ही मास्टर जी का भी ध्यान कहाँ चला गया, अप्पू के ऊपर चला गया। और अप्पू बेचारा सोच में था, तो मास्टर जी ने क्या किया, एक चौक का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। तो इससे क्या हुआ, अप्पू का ध्यान थोड़ा सा इस तरीके से झिझका, भटका, और वो मास्टर जी उसके पास जाते तो अप्पू एकदम से खड़ा हो जाता है। फिर मास्टर जी पूछते हैं, मास्टर जी ने रेलगाड़ी जो पाठ पढ़ाया उसी पाठ से संबंधित अप्पू से प्रश्न किया। फिर क्या हुआ, अप्पू को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, वो तो ठहरा बेचारा कंचों के ख्याल में खोया हुआ था। और उसने उस प्रश्न का उत्तर जैसे ही मास्टर जी ने पूछा तो उसने प्रश्न का उत्तर दिया कंचा। ये सुनकर तो क्या हुआ, मास्टर जी बड़े हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हुए, और फिर उन्हें पूरी जोर का गुस्सा आया और उसने क्या किया, मास्टर जी ने अप्पू को सजा दी। उसको कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच, यानी कि बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। बेंच के ऊपर खड़े होने की उसे सजा दे दी। अप्पू को इस सजा को देखकर उसके दोस्त थे वो भी हैरान हो गए, डर गए। आसपास की जो कक्षाओं के छात्र थे वो भी देख देख कर दरवाजे से झांक कर जाने लगे। जैसे आप लोगों को कई बार क्या होता है, हैंड रेस करा दिए जाते हैं या कोई पनिशमेंट मुर्गा बनाया जाता है, फिर राउंड लगाया जाता है, जो अदर क्लासेस के बच्चे देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं कि आखिर हो क्या गया, क्या माजरा क्या है, क्या हो गया। ऐसे ही अप्पू को भी देखने आए। अप्पू को भी अलग अलग क्लासों से अध्यापक देखने आए, कभी बच्चे देखने आ रहे थे। फिर अध्यापक ने क्या कहा, सभी बच्चे एक एक करके अपनी फीस जमा कराओ। लेकिन जो अप्पू था ना, उसके ऊपर सजा का भी कोई असर नहीं था कि हाँ मुझे कोई देख रहा है या कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसका तो केवल और केवल जो मन था वह कंचे की तरफ ही गया हुआ था। फिर क्या होता है, अप्पू, सभी बच्चे फीस भराने के लिए चले जाते हैं, अप्पू फिर भी कंचे के ख्यालों में खोया होता है और क्या करता है, फिर एक बेल बजती है, सभी बच्चे क्या करते हैं, फीस भराकर वापस से अपनी कक्षा के अंदर आकर बैठ जाते हैं। परंतु अप्पू वहाँ से नहीं हिला, वह केवल और केवल कंचे के ख्यालों में खोया रहा। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, अप्पू ने वो 1.5 रुपया फीस के लिए निकाला। 1.5 रुपया उस समय के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत मानी जाती थी। आजकल तो आपको 100 रुपये दे दो तो ना मानो आप अहमियत उनकी, क्यों? तो 1.5 रुपया जो फीस भराने का था, तो उसके मन में उसने क्या कहा, उसका एक दोस्त था कि जो उसके दोस्त के साथ वह ना क्या करेगा, कंचे खेलेगा और उसी के साथ कंचे खरीदेगा। इस तरीके से उसके मन में ख्यालात चलते हैं। तो फिर उसने क्या किया, अंत में उसने जाकर दुकानदार को 1.5 रुपया फीस का जो 1.5 रुपया था वो उसको दिया और कंचे देने को कहा। 1.5 रुपये देखकर जो दुकानदार था वो भी क्या हो गया, हैरान हो गया और वह सोचने लगा कि 1.5 रुपये के कंचे तो आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं खरीदे। जो उसका दोस्त पक्का खिलाड़ी है कंचों का, उसने भी नहीं खरीदे भाई। तो उसने सोचा हो सकता है कि उसके मित्रों ने इकट्ठे करके पैसे दे दिए और उसी से कंचे मंगवा लिए हों। तो दुकानदार उसको कंचे दे देता है
वो कंचों को बटोर कर इकट्ठा करके चल देता है। और उसके मन के अंदर इतनी लालसा, इतने वो खुश था देखने के लिए कि रंग बिरंगे और हरे हरे सफ़ेद लकीरों वाले जो कंचे थे, वो उनको देखने के लिए पोटली को जैसे ही खोलता है, कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं। फिर एक कार आती है, कार हॉर्न देती रहती है, ड्राइवर जो है हॉर्न देता है। अप्पू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंचे उठाने में, अप्पू जो था कंचे उठाने में लीन था। इतने में ड्राइवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में बाहर निकल कर आता है। क्या ये मरेगा क्या? इस तरीके से की भावना लेकर वो बाहर आता है। लेकिन जब अप्पू से पूछता, क्या तुम्हें हॉर्न सुनाई नहीं दिया? तो अप्पू क्या करता है, बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही प्यार से उस ड्राइवर को कंचा दिखाता है। कहता, देखो कितना सुंदर है ना। तो ड्राइवर का क्या था, ड्राइवर का गुस्सा भी अप्पू की बात सुनकर शांत हो गया और भाग गया। फिर अप्पू घर जाता है। अप्पू के इंतज़ार में उसकी माँ बैठी थी, निराश हुई। कहते हैं कि माँ देखो आज मैं तुम्हारे लिए, कहती क्यों रे अप्पू, तेरा आज बैग इतना भारी क्यों है, तेरा बस्ता? कहता है माँ रुको, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। वो अपनी माँ को लाए हुए कंचे दिखाता है। कहता है, उसकी माँ दांतों तले उंगली दबाती है। वो हैरान होती है, सरप्राइज हो जाती है। दांतों तले उंगली दबाना मीन्स हैरान हो जाती है उसकी। कहती है क्यों रे, ये कहाँ से आए, लाए इतने सारे कंचे कहाँ से आए तेरे पास? फिर कहता है कि माँ जो फीस का 1.5 रुपया था उसके ही मैंने कंचे खरीद लिए। तो माँ कहती क्या, फीस के पैसे के तूने कंचे खरीद लिए? कहता है हाँ माँ, मेरा बहुत मन था। फिर उसकी माँ बेचारी क्या करती है, उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तू खरीद तो लाया, लेकिन तू खेलेगा किसके साथ? इतना कहकर माँ की जो है पलखें भीग जाती हैं। पलखें भीगना मीन्स माँ रोने लगती है। क्यों? क्योंकि जो अप्पू अपने घर में अकेला ही था। अप्पू की जो बहन थी, छोटी बहन थी, वो मर गई थी। तो माँ को अपनी बेटी की याद आती है और वो उसे कहती है कि तू खेलेगा किसके साथ? परंतु अप्पू कंचों को लेकर इतना खुश था कि उसने अपनी रोती हुई माँ को भी कंचों के साथ खिलाया, उसके बारे में कुछ कुछ बताया। और उस दिन को देखकर अप्पू की खुशी में माँ भी खुश हो उठती है। तो ये था चैप्टर का सार बेटे। तो आप सभी को केयरफुली इस चैप्टर को रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कल इसके वर्ड मीनिंग करेंगे हम। तो देखा बच्चों आपने कि जब उसको कंचे नहीं मिले थे अप्पू को, तो वो कितना दुखी था। सारा दिन अपने उन्हीं के ख्याल में खोया रहा। उसे क्या आसपास क्या घटित हो रहा है उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और मिलने के पश्चात उसने ड्राइवर को भी खुश किया अपनी खुशी से, और अपनी रोती हुई माँ को भी शांत किया। इसीलिए ये होती हैं बाल चेष्टाएँ और मनोवृत्ति। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।